Hello and welcome back everyone. This is Mohammad Sabaz Alam and you're watching Ramadan tutorial your door to the future. आज हम आ गए हैं आपके लिए एक एक्सक्लूसिव वीडियो में टारगेट माध्यमिक 2023 क्या है ये बुक, इसके बारे में, इसके रिव्यू, इसके यूज़फुलनेस, सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगा। अगर आप इंटरेस्टेड है इस बुक के बारे में जानने में और ये आपके माध्यमिक प्रिपरेशन 2023 के लिए इंपॉर्टेंट है या नहीं, अगर आप जानना चाहते हैं तो इस पूरे वीडियो को देखना पड़ेगा। इस पूरे वीडियो में मैं डिटेल में इसके बारे में बात करने वाला हूँ। टारगेट माध्यमिक 2023 पारुल पब्लिकेशन का एक एक्सक्लूसिव बुक है जो कि एक टेस्ट पेपर है। तो सबसे पहले ये समझ लीजिए कि आज जिस बुक का मैं रिव्यू कर रहा हूँ ये एक टेस्ट पेपर है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा, सर टेस्ट एग्जामिनेशंस तो हुए नहीं है तो फिर ये टेस्ट पेपर कैसा? दरअसल ये जो पेपर क्रिएट किया जाता है ये कुछ टीचर्स के द्वारा की जाती है जो सजेस्ट करते हैं, रेकमेंड करते हैं कि इन क्वेश्चंस को अपने टेस्ट एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करके जाओ। अगर आप मुझसे पूछेंगे सर बिना टेस्ट एग्जामिनेशन के क्या आप इसे रेकमेंड करते हैं, तो मैं बिल्कुल कहूँगा कि हाँ, 100% आपको इस बुक का एक अटेम्प्ट जरूर लेना चाहिए। देखिए, जब अभी आप अपने टेस्ट पेपर की प्रिपरेशन करेंगे तो टेस्ट एग्जामिनेशन आप लोगों के सामने है, फुल सिलेबस आप लोग पढ़ के जाएंगे। स्कूल के टीचर जो क्वेश्चन सेट करेंगे वो वन ऑफ द टीचर्स है। यहाँ हमारे पास 10-20 टीचर्स के क्वेश्चंस सेट मिलेंगे। मतलब आपको मान लेता हूँ मैं एक सब्जेक्ट की बात करता हूँ जिसमें 20 पेपर्स है, तो आप उसके 20 पेपर्स को प्रिपेयर करके जा रहे हैं और आप देखेंगे कि स्कूल के एग्जामिनेशन में कितना आपको कॉमन मिल रहा है या कितनी आपकी प्रिपरेशन हो रखी हुई है। यही चीज़ आप काउंसिल और बोर्ड एग्जामिनेशन में भी रिपीट कर पाएंगे। तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा, आपके प्रिपरेशन में चाहे वो प्री बोर्ड का हो या फाइनल का हो, ये बुक आपको बहुत हेल्प करेगी, ये टेस्ट पेपर आपको बहुत हेल्प करेगी। वैसे और भी कुछ टेस्ट पेपर मार्केट में आने वाले हैं जो आएंगे टेस्ट एग्जामिनेशन के बाद। इसके अलावा जो भी बुक मार्केट में एक्सक्लूसिव आप लोगों के लिए आ रही है मैं उन सब का रिव्यू आप लोगों के सामने लेके आऊँगा। अगर आपके पास कोई बुक है जिसका आप रिव्यू चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हैं। ये चीज़ अगर आपके बताए हुए सजेशन के बेसिस पर मैं कोई वीडियो बनाता हूँ तो हो सकता है वो किसी और को भी हेल्प करे। तो आई होप कि ये पॉइंट आपको क्लियर हो चुका होगा। मैं अब फिलहाल टॉपिक पे बैक करता हूँ और पारुल पब्लिकेशन के टारगेट माध्यमिक 2023 को एक्सप्लेन करता हूँ, इसके क्या बेनिफिट्स है और इसमें और क्या चीज़ें हैं। बच्चों, बुक ओपन करने के बाद जो पहला पेज आपको दिखेगा वो है ये पेज। इस पेज में आप जैसे कि देख सकते हैं माध्यमिक 2023 के लिए टारगेट पारुल पब्लिकेशंस की तरफ से दी गई है। इस बुक का प्राइस आपको इसके नेक्स्ट वाले पेज में मिलेगा जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर 400 है। तो 400 आपको इस बुक का प्राइस पड़ता है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा इस बुक के कुछ ऐसे खासियत जो इसे बाकी बुक से यूनिक बनाते हैं और जिसके बेसिस पर मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि ये बुक आपको जरूर यूज़ करना चाहिए। तो बेसिकली इस बुक में क्या कंटेंट है, जो पर्टिकुलर कंटेंट्स है उसके बारे में तो मैं आपको आइडिया देने ही वाला हूँ, लेकिन अभी उस कंटेंट से पहले आपको इसके बेनिफिट्स बता देता हूँ। 5 बेनिफिट्स जो ये बुक आपको देगी। पहली बेनिफिट, क्वेश्चन पैटर्न एंड नंबर डिवीजन फॉर फाइनल एग्जामिनेशन एज सजेस्टेड बाय WBSE। तो जो आपको यहाँ क्वेश्चन पेपर बना के दिए गए हैं, इसमें जो क्वेश्चन पेपर बनाए हैं टीचर्स ने, उन्होंने सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर को बनाते वक्त ये बात का ध्यान रखा है कि क्वेश्चंस और क्वेश्चन का जो पैटर्न होगा वो बिल्कुल काउंसिल बोर्ड एग्जामिनेशन की तरह होना चाहिए। यानी अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक चैप्टर है, मैं मैथ्स का एग्जांपल लेके बता रहा हूँ, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक चैप्टर है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से आपको एक क्वेश्चन पूछना है जो कि पता है इस प्लेस पर 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, तो इस बुक ने ऐसा नहीं किया कि उसको 4 या 5 मार्क्स में डाल दिया है। वो 3 मार्क्स का है तो 3 मार्क्स में ही पूछा गया है। इस तरह से बोर्ड ने एक रूल सेट कर दिया है, एक ब्लूप्रिंट सेव कर दिया है, हम लोगों को सेट करके दिया है। हम उस ब्लूप्रिंट को फॉलो करते हुए इस बुक को बनाया गया है। पहला चीज। दूसरा, adequate model question sets for final examination as per the question pattern as suggested by WBSE। बुक का एक बहुत हाईलाइटेड पॉइंट है, ऐसे क्वेश्चंस जो WBSE में आ चुके हैं या जिनके जिनके तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं उस तरह के क्वेश्चंस का कलेक्शन यहाँ रखा गया है। इससे आपको पता चलेगा उसके बोर्ड के स्टैंडर्ड का और आपको प्रैक्टिस करने के लिए बहुत ही पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस मिलेंगे, हेल्प करेंगे आपके प्रिपरेशन में काउंसिल एग्जामिनेशन, बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए WBSE के। तो आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट पॉइंट बताता हूँ। इस बुक ने एक बहुत अच्छी चीज़ आप लोगों के लिए की है, जितने भी MCQ और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है उन सबका आंसर आपको दे दिया है। तो इस बुक को लेने के बाद, वैसे तो ये टेस्ट पेपर है यानी कि टेस्ट क्वेश्चंस के कलेक्शंस, लेकिन ये टेस्ट के क्वेश्चंस का कलेक्शन होने के साथ साथ आंसर्स भी आपको प्रोवाइड करता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का। तो आपको बहुत अच्छा गाइड मिल जाएगा। जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको सर्च करने पड़ते हैं वो आपको करने नहीं पड़ेंगे। अगर आप प्रिपेयर होना चाहते हैं तो ये बुक आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए ऐसे ही प्रिपेयर कर देने वाला है। इसके अलावा इसके और भी बेनिफिट्स है। फोर्थ पॉइंट बताता हूँ।
इसने मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस का आंसर आपको प्रोवाइड किया है। यानी कि अगर आप किसी मैथमेटिक्स के टेस्ट पेपर को सॉल्व कर रहे हैं और क्वेश्चन को कंप्लीट करने के बाद आपको उसमें कुछ क्वेश्चन का आंसर चेक करना है, तो आप उसे वेरीफाई कर सकते हैं कि आपका आंसर बुक से मैच कर रहा है या नहीं। तो ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा। थोड़ी बहुत कमियां मैंने इस बुक में नोटिस की हैं, कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स में गलतियां मिली है मुझे, बट उसे इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि मेजोरिटी सही है और छोटे मोटे एरर्स आ जाते हैं, क्योंकि आप समझ सकते हैं ये बुक कंपाइल्ड है ऑल सब्जेक्ट्स का। और आपको पता है इस बुक की सबसे बड़ी खासियत क्या लगी मुझे? इस बुक की सबसे बड़ी खासियत मुझे ये लगी कि इस बुक ने हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स को टारगेट किया है। दोनों ही मीडियम के लिए ये बुक पब्लिश की है। अब देखिए, जब मैं खुद वेस्ट बंगाल बोर्ड का कैंडिडेट रहा हूँ और मैं हिंदी मीडियम से बिलोंग करता था, तो हिंदी मीडियम में बिलोंग करने की वजह से हम क्या करते थे, उस टाइम पे जो टेस्ट पेपर आते थे वो बंगाली में आते थे। जनरली ईबीटीए का टेस्ट पेपर बंगाली में हम लोगों को मिलता था और हम उसे हिंदी में ट्रांसलेट करते थे या पढ़ के हिंदी में समझते थे और फिर उसके आंसर प्रैक्टिस करते थे। आप लोगों को ये प्रॉब्लम नहीं आने वाली। क्यों? क्योंकि आपके पास ये बुक अभी मार्केट में अवेलेबल है। और इस बुक में, अब आप बोलेंगे कि सर इस बुक से क्या खासियत है, क्योंकि टेस्ट पेपर तो बहुत सारे पॉसिबल है। देखिए, इस बुक से आपको ये पॉजिटिविटी मिलेगी कि जनरली हम लोग क्यों एबीटीए के टेस्ट पेपर को पढ़ते थे, क्योंकि बंगाली मीडियम के मैक्सिमम टीचर्स बंगाल में हैं और मैक्सिमम क्वेश्चन सेटर्स बंगाली मीडियम से बिलोंग करते हैं। ऐसा हम लोगों को लगता है, ऐसा फील होता है कि मैक्सिमम क्वेश्चन जो सेट होगा वो बंगाली मीडियम के टीचर से आएंगे। यहाँ जो कलेक्शन है वो बंगाली मीडियम के टीचर्स द्वारा ही दी गई है, तो बहुत हाई प्रोबेबिलिटी रहती है सेम टाइप ऑफ क्वेश्चंस गेन करने की। इसी वजह से मेरा स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन होता है कि आप इस तरह के बुक्स को जरूर पढ़ें। एबीटे जब आएगा मैं एबीटे का भी सॉल्व आपको कराऊंगा। चलिए मैं इसके फिफ्थ और फाइनल पार्ट के लिए बताता हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता है इस बुक में एक और बड़ी खासियत यह है, इन्होंने सजेशंस भी आपको दिए हैं। लेकिन सजेशन के बारे में मैं आपको एक बताना चाहूँगा, सजेशंस को ऐसा ना समझें कि सजेशन मतलब ये क्वेश्चंस पढ़ के हमें जाना है बस हमारा एग्जाम पास हो जाएगा। नहीं, सजेशन का सही मतलब ये होता है कि टीचर्स यहाँ आपको कुछ क्वेश्चन सजेस्ट कर रहे हैं, आप खुद को देखिए कि क्या आपको इन क्वेश्चन के आंसर पता है। अगर पता है वेल एंड गुड, अगर नहीं पता है तो आपको ये आंसर्स पता करने चाहिए। ये होगा सजेशन को पढ़ने का तरीका। ओके, तो कभी भी सजेशंस को, किसी भी सजेशन को इस तरह से ना पढ़े कि ये क्वेश्चंस मुझे पढ़ के जाना है, एग्जाम में ये मिलेगा मैं लिख के आऊँगा, बल्कि सजेशंस को इस तरह से देखिए, ये टीचर ये क्वेश्चन सजेस्ट कर रहे हैं, मैं इसके लिए रेडी हूँ या नहीं। आई होप मैथड आपको क्लियर हो चुका होगा, सजेशन कैसे फॉलो करना है। तो अब मैं आपको इस बुक के सेकेंड पार्ट की तरफ लेके चलता हूँ। मैं आपको बताता हूँ इस बुक में आखिर कंटेंट्स क्या है। मैं आपको कंटेंट पेज दिखाऊंगा और कंटेंट में सारी चीज़ें दिखा दूंगा, जिससे आप खुद ये डिसाइड कर पाएँ कि आपको ये बुक खरीदना है या नहीं। तो चलिए बच्चों, इस बुक के कंटेंट को समझते हैं और कंटेंट के बाद मैं अपना सजेशन बता दूंगा कि आपको बुक परचेज करना चाहिए या नहीं। कंटेंट के साथ मैं अब तक इस बुक के बारे में सब कुछ अच्छा अच्छा बता रहा था, तो आपको शायद लगने लगा होगा कि मैं ये बुक, ये वीडियो स्पॉन्सर्ड है। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने ये बुक आपके लिए परचेज़ किया है रिव्यू करने के लिए, और मैंने उसे देखा है, ना ही इसका कोई स्पेसिमेन कॉपी मैंने रिसीव किया है। मैंने परचेज़ किया है पढ़ने के लिए। रिव्यू में अब तक मैंने सारी अच्छी बातें बताई हैं। अब मैं आपको जो पॉइंट बताऊंगा वो आपको थोड़ा इस बुक के बारे में डिसअपॉइंट कर सकता है। अगर आपको लगता है कि इसके बाद डिसअपॉइंटेड आप फील कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल डिसाइड कर सकते हैं अपने बेसिस पर। मैं अपना सजेशन भी लास्ट में दूंगा। तो पॉइंट पर आते हैं इसके हिंदी पर। देखिए, इस बुक ने हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम को टारगेट किया है और हिंदी के क्वेश्चंस को भी इन लोगों ने कवर किया है। बस एक लिमिटेशन हिंदी में देखने मिला है। पहला लिमिटेशन तो ये मिला है कि हिंदी के पेपर इन्होंने सिर्फ 5 मॉडल सेट दिए हैं, जो कि नहीं होने चाहिए थे। एटलीस्ट 10 होने चाहिए थे, लेकिन 5 देना बहुत कम हो गया। तो 5 सेट मॉडल टेस्ट पेपर्स आपको दिए गए हैं टू प्रैक्टिस, जो कि बहुत कम है। दूसरी कमी जो मुझे लगी वो भी हिंदी में ही मिली, वो ये रही कि जो पेपर्स दिए गए हैं प्रीवियस ईयर पेपर, वो 2018 से 2022 तक दिए गए हैं। इसमें याद रखिएगा 2021 का कोई भी पेपर नहीं होगा, क्योंकि 2021 में माध्यमिक एग्जामिनेशन नहीं हुआ था। तो 2017 से 2022 तक पेपर्स है, लेकिन इन लोगों ने सिर्फ 18 से 22 दिया है, 17 का पेपर नहीं दिया है। इनकेस अगर आप उसे मिस कर रहे हैं तो मैं बता दूं, आपको हमारे वेबसाइट पे मिल जाएगा। हमारे वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, प्लीज़ जाके चेक कीजिए, जहां पर आपको सारे प्रीवियस ईयर पेपर ओरिजिनल कॉपीज पीडीएफ में डाउनलोड करने के लिए मिलेगा, ताकि आप ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर को देख पाएँ वो किस तरह से आते हैं। क्लियर हो चुका है? आगे बढ़ते हैं। हिंदी के बाद प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं। इसके अलावा इन लोगों ने अपना वहाँ सजेशन भी दिया। तो जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, उन लोगों ने प्रीवियस ईयर के बाद सजेशन दिया है। अगर मैं बंगाली में लाऊं तो उन लोगों ने बंगाली में एक चीज़, और बंगाली में नहीं बाकी सारे सब्जेक्ट में इन लोगों ने किया है, मॉडल एक्टिविटी टास्क को सॉल्व किया है, जो कि इन लोगों ने हिंदी में नहीं किया। पता नहीं क्यों उन लोगों ने हिंदी से इतनी कमी की है। अगर कोई प्राउड पब्लिकेशन से इस बुक को देख रहे हैं, इस रिव्यू को देख रहे हैं, तो मेरा रिकमेंडेशन होगा कि प्लीज़ आप हिंदी में थोड़ा इंप्रूवमेंट करें। हिंदी को इंप्रूवमेंट की जरूरत है। इस बुक को अगर आप हिंदी मीडियम स्टूडेंट और इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट को टारगेट कर रहे हैं, उनका फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी होता है। बंगाली के स्टूडेंट्स को जो इंग्लिश मीडियम से बिलोंग कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। टोटल 11 प्रैक्टिस सेट्स दिए गए हैं, मॉडल एक्टिविटी सॉल्व किया गया है, प्रीवियस ईयर सॉल्व किया गया है, प्लस क्वेश्चंस के आंसर भी प्रोवाइड किए गए हैं।
इसकी दूसरी खासियत, मैं जो सबसे बेस्ट पॉइंट बताऊंगा वो है कंटेंट पेज में। जैसा कि आपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, मैथमेटिक्स में 20 सेट दिए गए हैं, इंग्लिश में 14 सेट दिए गए हैं। तो इस तरह से हर सब्जेक्ट में आपको नंबर ऑफ सेट्स मिनिमम 10 मिल रहे हैं। जो इन लोगों ने कमी की है बस हिंदी में किया है। मैं सारे ही आपको दिखा देता हूँ, जैसा कि आपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, सब में लगभग 10, 11, 12 करके दिए गए हैं, 10 से ऊपर दिए गए हैं, सिर्फ हिंदी में कमी थी। तो ये हमारा कंटेंट था। आई होप ये कंटेंट आपको समझ आ गया। तो आप मेरे फाइनल सजेशन का वेट कर रहे होंगे कि ये बुक आपको परचेज करना चाहिए या नहीं। तो बेसिकली इस सजेशन को देने के लिए मैं आपको दो कैटेगरी के स्टूडेंट्स को डिवाइड करूंगा। अगर आप उस कैटेगरी में बिलोंग करते हैं जिस कैटेगरी में ऐसे स्टूडेंट हैं जो अब तक अपने सिलेबस को ख़त्म नहीं किए हुए हैं, तो आपके लिए बुक नहीं खरीदना है। क्लियर है? और अगर आपको लगता है आप उस कैटेगरी में बिलोंग करते हैं जिन्होंने अपना सिलेबस ख़त्म कर लिया है और बस खुद को प्रैक्टिस करना चाहते हैं, मांझना चाहते हैं इस लास्ट फाइनल टाइम पे, ताकि खुद के प्रिपरेशन को अपग्रेड कर पाए, उनके लिए ये बुक है। तो अगर आप सेकेंड कैटेगरी में बिलोंग करते हैं, आप प्रिपरेशन कंप्लीट कर चुके हैं, तो खुद को जरूर मांझिए इससे। ये मेरा सजेशन रहेगा आप लोगों के लिए। मेरी ओपिनियन आपको मिल चुकी है, ये रिव्यू बस इतना दूर। आई होप इस बुक के बारे में जो भी पॉइंट्स मैंने आपको बताए वो यूजफुल लगे होंगे। जो भी अच्छी चीज़ें और बुरी चीज़ें थी मैंने सब बता दिया। अब आपका डिसीजन होगा कि आप इस बुक को परचेस करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। अगर अवेलेबिलिटी से रिलेटेड या कोई दूसरा प्रॉब्लम होता है, प्लीज़ हमें कॉन्टैक्ट करें। मैं पब्लिकेशन हाउस से बात करने की कोशिश करूंगा, अगर पॉसिबल हो पाया, और उनसे सजेस्ट करूंगा कि आप लोगों के लिए मैं क्या कर सकता हूँ। आज का वीडियो इतना दूर, मिलता है अगले वीडियो में। टिल देन, डू टेक केयर एवरीवन।